जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, 2025 में एक वॉल्यूम 1 पुस्तक निकाला गया है जो कि बिहार दरोगा के लिए है और यह दोस्तों रियांस बुक से प्रचलित है, जिसको दोस्तों ये ड्रीम डोज के नाम से। और इस बुक में दोस्तों टोटल की बात की जाए तो इसमें दोस्तों टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें दोस्तों 2 प्रीवियस ईयर का पेपर दिया गया है। तो प्रत्येक मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग इस पर देखेंगे। और आप लोग दोस्तों बहुत सारे भाई लोग कमेंट भी किए थे कि रियांस का जो बिहार दरोगा का बुक निकाला गया है उसको लाया जाए प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो चलिए उसी को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने वाले हैं। यही बुक है दोस्तों आपका। आज सेट नंबर 1 देखेंगे और टोटल दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट है, तो जो कि 12 दिन में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज प्रैक्टिस नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले आपका 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। यदि आप उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को आपको चयन करना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2। देखिए दोस्तों, सोना, जो कि सोना आपको प्रसिद्ध है, कोलार, जो कि कोलार दोस्तों सोना के लिए खान प्रसिद्ध है। फिर तांबा, तांबा में दोस्तों राजस्थान के जो खेतरी है या राजस्थान हो जाएगा। टीन की बात करें तो टीन आपका ईरान हो जाएगा और लाज वर्द मनी हो जाएगा आपका मध्य एशिया। तो ये सभी याद रखना है। सोना दोस्तों कोलार जो कि कर्नाटक में है, तांबा जो कि खेतरी राजस्थान में, टीन आपका ईरान और लाजर वर्द मनी जो कि मध्य एशिया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 है। तो ऑप्शन देखिए 4 3 2 1 इधर में दिया गया है, तो ऑप्शन दोस्तों आपका बी में दिया गया है, 4 3 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कि कौन सा अनुच्छेद सभी के शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद दोस्तों आपका अनुच्छेद 45 है। अनुच्छेद 45 है। फिर अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो समान नागरिक संहिता यानी कि समान सिविल संहिता के बारे में बताता है, अनुच्छेद 44 याद रखना है। फिर अनुच्छेद 41 दोस्तों शिक्षा, काम और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन दोस्तों 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है। तो द्वितीय नगरीकरण काल से तात्पर्य है दोस्तों महाजनपद काल। महाजनपद काल याद रखिएगा, महाजनपद काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कहेगा तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि लोंगटे उत्सव नियासी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक अनोखा जनजातीय त्यौहार है, किस राज्य में है। तो बताइए दोस्तों यह किस राज्य में है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय में। कहाँ में है, तो मेघालय में याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर की बात किया दोस्तों 6 का, तो देखिए इसका आपका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती कि उष्ण कटिबंधीय आंध्र पतझड़ कि शुष्क सदाबहार वन कि नम पर्णपाती वन। तो अगर दोस्तों आप नम पर्णपाती वन आंसर दे रहे होंगे तो बिल्कुल आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि सबसे ज्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी है। तो सबसे ज्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी दोस्तों चिकनी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी याद रखना है, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट पाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ सूची 1 में दोस्तों शासक वंश दिया गया है और उसकी राजधानी दिया गया है सूची 2 में। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 में क्या दिया गया है, तो शासक, और सूची 2 में दोस्तों आपका राजधानी। तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करता था, तो पल्लव वंश की राजधानी दोस्तों कांचीपुरम में। पल्लव वंश की राजधानी याद रखना है कांचीपुरम में। फिर वर्धन वंश, तो वर्धन वंश की राजधानी दोस्तों कनौज हुआ करता था। वर्धन वंश के कनौज हुआ करता था और पल्लव वंश के दोस्तों कांचीपुरम। फिर चालुक्य वंश के दोस्तों, तो चालुक्य वंश के वातापी या बदामी हुआ करता था। और पांड्य वंश के दोस्तों मदुरई। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग दिया गया आपका, चालुक्य वंश के बदामी हुआ करता था, तो यही यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो बाकी इसका आंसर दोस्तों मिलान कर लेते हैं कौन हो जाएगा। 2 1 4 3 2 1 4 3 देखिए किसमें है, 2 1 4 3 ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट है दोस्तों कि गलत मिलान का चुनना है। पहला है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, ये भी सही है दोस्तों। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1875 में। देखिए दोस्तों यही आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1875 में नहीं किया गया था, याद रखना है। फिर यहाँ से दोस्तों क्या है, सत्य शोधक समाज।
तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा भाई फुले के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन के पहला 1876 में तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन जो अमृत था ना, ये आपका केरल में शुरू किया गया है, केरल में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य की बात की जाए तो भाग 4 के क में है, और अनुच्छेद 51 के ए, 51 के क कह सकते हैं, जिसमें दोस्तों टोटल 11 प्रकार के मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है, जिसमें आपका जो ऑप्शन पहला है कि लोक चुनाव में मतदान करना, यह दोस्तों मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आपको वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है। चलिए फिर नेक्स्ट बात है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी आपका है, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, ये भी है। क्या कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बातें हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका का अंग नहीं है। तो संघ के कार्यपालिका के अंग दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से आपका कौन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, और महान्यायवादी भी है, और दोस्तों उपराष्ट्रपति भी होता है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग का सही उत्तर चूज करना है। तो सभी दोस्तों है अंग, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी है दोस्तों अंग, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करता है। तो भारत में दोस्तों जो बीमा क्षेत्र का नियमन करता है वह IRDA के द्वारा, IRDAI के द्वारा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा दोस्तों, IRDAI के। और IRDA की स्थापना पूछेगा दोस्तों तो 1999 में किया गया है, 1999 में। नेक्स्ट पाते हैं कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में आपसे कहेगा, तो यह दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन आपका 15 है कि मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतना हेतु आने वाला कृषक कहलाते थे। तो यह दोस्तों बताइए क्या कहलाते थे। तो यह दोस्तों पाही कहलाते थे, पाई या पाही, याद रखिएगा, पाई या पाही। नेक्स्ट है कि ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। वह दोस्तों किस वर्ष में स्थापित किए गए थे। तो 1975 में दोस्तों, 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1975 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा है। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों जो प्रयुक्त लेंस है कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस याद रखिएगा, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 18। क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है कि बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों, बोलोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तब विद्युत चुंबकीय विकिरण हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका 19 कि एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए दोस्तों, जो जेट इंजन होता है या किसके संरक्षण पर कार्य आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा किसके संरक्षण पर हो जाएगा। तो रैखिक संवेग संरक्षण पर, रैखिक संवेग संरक्षण पर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें और सूचियों को नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपका। तो देखिए, इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं 20 को, जो आपका क्वेश्चन 20 दे रहा है, इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों विलियम बेंटिंग, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू किया गया था, यानी कि 1 का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर है चार्ल्स मेडकॉफ, तो चार्ल्स मेडकॉफ की बात किया दोस्तों तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाए थे, यानी कि 4 हो जाएगा। चार्ल्स मेडकॉफ प्रेस पर प्रतिबंध लगाए थे। और रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों तब बंगाल में द्वैत शासन लगाए थे, यानी कि 1 हो जाएगा दोस्तों। अब बच गया लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किए थे, यानी कि 2 4 1 2 4 1 3 आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 आपका दोस्तों यहाँ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे दोस्तों यहाँ पे कूट नहीं दिया गया, लेकिन कूट के प्रयोग से आंसर चूज करना था तो नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों हम यहाँ पे बता दिए हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है। तो ब्लैक फुट रोग का दोस्तों कौन सा प्रदूषण कारण बन सकता है, तो आर्सेनिक बन सकता है। आर्सेनिक याद रखिएगा, कौन सा, तो आर्सेनिक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। तो बताइए दोस्तों यह कहाँ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का उत्सर्जन में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा उत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सी
रक्त कोशिकाएं शरीर के सैनिक कहलाता है। तो शरीर के सैनिक दोस्तों कौन से कहलाता है? तो WBC कहलाता है, यानी कि संयुक्त रक्त कोशिकाएं। संयुक्त रक्त कोशिकाएं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा, संयुक्त रक्त कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ए है दोस्तों, ए में दिया गया है WBC, ए में। नेक्स्ट कि निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो अगर विटामिन डी यदि आंसर आप दे रहे हैं तो विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन कहा जाता है, याद रखिएगा विटामिन डी को। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो बताइए दोस्तों ये किसमें महत्व है? तो आपका 25 का दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइए? तो 25 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डाइटम, डाइटम हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि डाइटम हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का दोस्तों कौन सा स्रोत नहीं है? तो दूध हो जाएगा, दूध दोस्तों जो कि विटामिन ए का स्रोत नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है सूची 1 को सूची 2 से साथ मिलित करना है एक तरफ दोस्तों। अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ पे देखना है कौन आपका यहाँ पे गलत है। देखिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए बात कही गई थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है कि PM प्रणाम योजना, इसमें सीनियर सिटीजन को हर माह DBT के जरिए खातों में पेंशन प्रदान करने के लिए बोला गया। नहीं दोस्तों यह कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जो कि यह कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बाबू बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपका रिपीट चल रहा है। तो बाबू बुदन की पहाड़ी दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। यदि आप लगातार सेट लगा रहे हो दोस्तों तो यह तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, बाबू बुदन की पहाड़ी तीनों सेट में पूछ लिया, या जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका दोस्तों 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता का माप है। तो विद्युत ऋणात्मकता का माप क्या हो जाएगा? धात्विक गुण हो जाएगा, धात्विक गुण, यानी कि यहाँ पे और दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है कि सत्य कथन चुने। राज्य एक तरफ दिया गया है, एक तरफ दोस्तों लोकसभा का सीट दिया गया है। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सत्य है? पहला दोस्तों कि कर्नाटक राज्य में 28 लोकसभा की सीट है, बिल्कुल सही बात है। बिहार राज्य में टोटल 40 लोकसभा की सीट है, ये भी सही है दोस्तों। राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा की सीट है, ये भी सही है। तो यहाँ से तीनों आपको याद रख लेना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 43 के ए में, अनुच्छेद 43 के ए में दोस्तों याद रखना है, जो कि DPSP से आपका संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट है कि पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कश्मीर में दोस्तों जमीन खरीदने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो आपका महाराष्ट्र बन गया है, महाराष्ट्र बन गया दोस्तों, याद रखना है कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य। नेक्स्ट है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? क्या दोस्तों इरा है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इरा है, याद रखना है इरा। नेक्स्ट है कि माइक्रोफोन और मोबाइल फोन स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चलिए दोस्तों इसको विचार कर लेते हैं। इसमें पहला कथन दे रहा है कि माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है, जो कि दोस्तों गलत है। माइक्रोफोन जो होता है यह ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित नहीं करता है। नेक्स्ट है कि माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, हाँ ये दोस्तों सही है, यानी कि दूसरा कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि स्पीकर यांत्रिक संकेत की ध्वनि को परिवर्तित करता है, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि स्पीकर विद्युत संकेत की ध्वनि में, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि परिवर्तित करता है, हाँ ये भी सही है दोस्तों। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? दूसरा और चौथा कथन सत्य था ना, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 और 4 कथन जो था ये आपका सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि तरल धातु है। तो बताइए दोस्तों तरल धातु आपका क्या है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों तरल धातु आपका एक प्रकार के यहाँ पर पारा है। पारा कैसी धातु है दोस्तों? तो तरल है, यानी कि लिक्विड है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो यह दोस्तों बताइए कहाँ में किया गया है? तो यह नालंदा में किया गया था। कहाँ में दोस्तों? तो नालंदा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, नालंदा में। और यह राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दोस्तों अभी वर्तमान में केरल के राज्यपाल बने हैं, केरल के, क्योंकि इससे पहले दोस्तों कहाँ के राज्यपाल थे? तो इससे पहले अपना बिहार का ही राज्यपाल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा एक कथन सही नहीं है दोस्तों? पहला कथन है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लेकिन हम लोग को तो गलत चूज करना है। दूसरा कथन दोस्तों कि विद्युत जनित्र
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि धारा वहन करने वाला लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखा में होगा। हाँ, ये भी सही है दोस्तों। यानी कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित आपका नहीं है। इसका अपन ऐसे ही दोस्तों इसको मान लीजिएगा, क्योंकि 3 कथन सही है तो चौथा कथन तो आपको जाहिर सी बात है कि वो गलत ही होगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोतों पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा दोस्तों, तो आईआईटी पटना के द्वारा, याद रखिएगा, आईआईटी पटना के द्वारा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है कि 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेखक हान कांग को दिया गया है, जो किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों साउथ कोरिया से, यानी कि दक्षिण कोरिया से संबंधित है। हान कांग याद रखना है, हान कांग, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन आपका 41 कि कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है। तो जो कल्याण सोना है दोस्तों, यह गेहूं प्रजाति की है। किस प्रजाति का, तो गेहूं प्रजाति की फसल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जफराबादी किस जानवर की नस्ल है। तो जफराबादी दोस्तों किस जानवर की नस्ल है, बताइए। जफराबादी तो भैंस की है दोस्तों। जफराबादी जो है यह भैंस की नस्ल है, याद रखिएगा। भैंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट पाते हैं कि एनोडीकरण प्रक्रिया क्या है। तो एनोडीकरण दोस्तों प्रक्रिया क्या है, बताइए। तो एनोडीकरण प्रक्रिया दोस्तों देखिए ध्यान देना है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है आपका राइट होगा, क्योंकि जो स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है, वही दोस्तों एनोडीकरण प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि नेपथलीन पीली कजली ज्वाला जलता है किसके साथ दोस्तों, बताइए किसके साथ जलता है। तो देखिए यह इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका अपूर्ण दहन होता है, ध्यान रखना है, अपूर्ण दहन होता है, तो ऑप्शन सी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। तो ऑप्शन अगर पूछा दोस्तों तो a+4 हो जाएगा। इसे 5 क्रमागत विषम संख्या का दोस्तों इसको बनाइएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 47। देखिए दोस्तों 47 क्वेश्चन को हम बहुत बनाने के प्रयास किए लेकिन नहीं बन पाया। आप लोग को इसको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताना है। और दोस्तों जो बनाएंगे वो फुल डिस्कशन के साथ है, या तो कमेंट में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर पर्सनल आप मैसेज कर दीजिएगा कि 47 के आंसर कौन होगा, और जो जिस तरह से बनाए हुए रहेंगे उसका डिस्कशन भी आपको आंसर करना है या दोस्तों टेलीग्राम पे। तो ये 47 को ध्यान रखना है, ये आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 48 बोला कि ट्रिप्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापार के संबंध पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों WTO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो WTO के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित किया गया था। तो अप्रैल 2020 में किया गया था, अप्रैल 2020 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, बताइए। लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत दोस्तों तो अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों मैथ है, इसको बनाइएगा तो ऑप्शन सी बना लीजिए। देखिए ऑप्शन सी सीधे आ जाएगा। देखिए 53 रुपया राशि है दोस्तों, तब बोल रहा है कि जो ए को पैसा मिलेगा ना वह 20 से 7 रुपया अधिक, 18 अधिक हो जाएगा, कितना था 25 रुपया। फिर कह रहा दोस्तों कि जो सी को पैसा मिलेगा और सॉरी बी को, वह सी से 8 रुपया अधिक, तो 10 8 18 हो जाएगा, यानी कि सी से 10 अधिक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आसान ही मैथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है कि उद्योग के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना के अंतर्गत किया गया है। तो बताइए दोस्तों किस योजना के अंतर्गत किया गया है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों दूसरी योजना के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यकृत के द्वारा स्रावित पीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब दोस्तों कौन सा कथन आपका गलत है, बताइए। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि पीत में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होता है। पीत में लिपिडो, नहीं दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, यही आपका कथन गलत है। नेक्स्ट है कि समान मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है, तो यह संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है।
तो बताइए दोस्तों ये किसको दर्शाती है? तक ये दोस्तों निलय संकुचन और निलय विश्रांति को, निलय संकुचन और निलय विश्रांति को दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। का 55 है कि द हाउस वाज रिवर एंड रेलवे स्टेशन। तो यह दोस्तों इंग्लिश था, तो इसको बनाइएगा तो आपका राइट आंसर जो आएगा वह बिटवीन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, बिटवीन। तो नेक्स्ट दोस्तों कि किस वाक्य में अपादन कारक है? अपादन कारक दोस्तों बताइए किसमें है? तो अपर्दन होना चाहिए दोस्तों, जो कि गंगा नदी में हो जाएगा, यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें दोस्तों अपादन कारक है। नेक्स्ट है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो यह दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के दौरान, बारदोली सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है दोस्तों कि तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? तो तीनकठिया प्रणाली दोस्तों बताइए किन पर लागू हुआ था? तो किसान पर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, किसान पर लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? तो जर्मन राज्य जो दोस्तों जर्मन राइन जो राज्य का निर्माण किया है दोस्तों, यह नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो यह दोस्तों बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन दोस्तों बिस्मार्क के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, और फिर आपका नीचे कूट दिया गया है दोस्तों, तो कूट का आपको प्रयोग भी करना है। तो चलिए इसको बना लेते हैं दोस्तों। पहला है सैडल पीक। तो बताइए दोस्तों सैडल पीक कहाँ में हो जाएगा? तो उत्तरी अंडमान में दोस्तों, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। माउंट डियावेली, तो माउंट डियावेली दोस्तों मध्य अंडमान में है, मध्य अंडमान में। फिर है माउंट कोएप जो कि दक्षिणी अंडमान में है, और माउंट थुइलर यह दोस्तों ग्रेट निकोबार में है। तो यहाँ पे दोस्तों 1, 2, 3, 4 जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन है कि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बड़ी नदी के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदी व नालों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल का संभर कहा जाता है। हाँ, ये भी कथन सत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 64 है कि बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बताइए बिहार राज्य का दोस्तों सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया हो जाएगा। बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला दोस्तों गया है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 62 है। देखिए दोस्तों आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जब इसको आप बनाइएगा तो ऑप्शन सी आएगा 3/13, 3/13 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66 बोला कि मंदार पर्वत बिहार के किस स्थान पर है? बताइए दोस्तों मंदार पर्वत है जो कि बिहार के किस स्थान पर है? तो बांका, मंदार पर्वत दोस्तों बिहार के बांका में है, बांका में। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई लगभग कितनी है? तो गोदावरी की लंबाई दोस्तों लगभग 1465 है, 1465, और गंगा नदी की क्या है दोस्तों? तो 2525 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैलाडीला का लौह अयस्क की खान किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों बैलाडीला की खान है, जो कि यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि प्रित्जक पुरस्कार 2024 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रित्जक दोस्तों वस्तुकला से हो जाएगा, वस्तुकला से। नेक्स्ट पाता है कि जलधारा दोस्तों और गर्म ठंडा के बारे में दिया गया है, कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है दोस्तों? सही देखना है, तो देखिए सही कौन कौन सा है, तो इसको देखते हैं। अखोट्स धारा जो कि गर्म नहीं ठंडी थी दोस्तों, यानी कि पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा दोस्तों गर्म हो जाएगा। सोमाली की धारा दोस्तों ठंडी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सोमाली की धारा दोस्तों कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेनल धारा जो कि गर्म नहीं दोस्तों ठंडी है, रेनल भी ठंडी है, यानी कि दूसरा और तीसरा केवल सत्य है। तो 2, 3 दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, 2, 3 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट यह किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेनाइट और गैब्रो दोस्तों और अवसादी बेसाल्ट हो जाएगा, यह आपका आग्नेय क्रम का, आग्नेय क्रम का चट्टान हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आग्नेय क्रम का। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों जब क्वेश्चन कल हम करवा रहे थे पटना हाई स्कूल के विश्वविद्यालय के बात, तो वहाँ पर हम बताए थे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों आपको लेक्चर भी सुनना है, क्योंकि लेक्चर से भी हमको बता देते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन आपका रहता है। तो जैसे पटना उच्च न्यायालय कल हम बताए थे दोस्तों कि 1916 में स्थापना किया गया था, और पटना विश्वविद्यालय का दोस्तों 1917 में किया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि संघाई सहयोग संगठन में अगस्त 2024 तक कितने सम्मिलित सदस्य देश हैं?
तो संघाई में दोस्तों 10 है। कितने हैं? 10 है, याद रखिएगा 10 है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो गणतंत्र मंडप। ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गणतंत्र मंडप रखा गया है, याद रखिएगा गणतंत्र मंडप है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में 2 सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो 2 सींग वाले दोस्तों मेढक की नई प्रजाति आपका अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। कहाँ में? तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात है कि CSIR का नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कलई सेल्वी साहब बने हैं, सेल्वी साहब, कलई सेल्वी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा एन कलई सेल्वी। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो पहली अनुसूची में दोस्तों जो कि राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में, यानी कि 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, नहीं दोस्तों ये तो चौथी अनुसूची में हो जाएगा, यानी कि दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो दूसरी अनुसूची में यानी कि पेमेंट की चर्चा की गई है। तो पेमेंट का दोस्तों किस में दिया गया है? पेमेंट, यानी कि 3 में हो जाए दोस्तों। देखिए पहला आपका किस में हो जाएगा? 1, उसके बाद दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। फिर तीसरी अनुसूची में दिया गया है आपका दोस्तों शपथ ग्रहण, यानी कि 4 हो जाएगा। और चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा का सीटों का आवंटन, यानी कि 5, 1 3 2 1 3 4 2 हो जाएगा, 1 3 4 2 1 3 4 2। अच्छा नहीं है दोस्तों, बाकी मिलान कर लीजिएगा, नीचे कूट का आपका यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन जो बताए हैं आपका दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो कुचिपुड़ी दोस्तों, ऐसे मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का है, लेकिन कर्नाटक संगीत के लिए ही किया जाता है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है याद रखना है। ऐसे कथक कहेगा दोस्तों तो उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। सतरिया कहेगा तो सतरिया दोस्तों असम में प्रसिद्ध है, और उड़ीसी हो जाएगा आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो बताइए दोस्तों वह क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों एल्कीन, एल्कीन कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्कीन कहलाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो नोबेल गैस का बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आपको उदाहरण है नोबेल गैस का? तो नोबेल गैस का दोस्तों देख लेते हैं, हीलियम हो जाएगा दोस्तों, हीलियम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो ठंडे जल के साथ दोस्तों बताइए कौन है जो कि बिल्कुल अभिक्रिया आपका नहीं करता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों ठंडे जल के साथ कौन है जो कि अभिक्रिया नहीं करता है? तो 81 का दोस्तों बताइए। तो मैग्नीशियम, बिल्कुल सही बात है, मैग्नीशियम आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है कि SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन 2025 की बैठक किस देश में प्रस्तावित है? तो शंघाई संगठन की जो बैठक 2025 में होने वाला दोस्तों यह चीन में हो। कहाँ में? तो चीन में, याद रखिएगा। और 24वां बैठक कहाँ में हुआ था बताइए? 24वां बैठक कहाँ में हुआ था दोस्तों? नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कितनी सीट प्राप्त हुआ था? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में दोस्तों कांग्रेस का टोटल 99 सीट प्राप्त हुआ था। टोटल दोस्तों 99 सीट, याद रखिएगा। कितना? तो 99। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार में लाहौल स्पीति के मठों में शैतान नृत्य किया जाता है? तो यह दोस्तों लोसार महोत्सव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो बताइए किसके द्वारा दोस्तों वित्त पोषित है? तो निर्भया फंड के द्वारा, निर्भया फंड के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि साधन लागत के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो साधन लागत के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें जो ऑप्शन 2 है ना दोस्तों, केवल दूसरा है, जो कि साधन लागत में सरकार की भुगतान किए गए को शामिल किया जाता है, परंतु दोस्तों अनुदान को शामिल नहीं किया जाता है। यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा आपका राइट, केवल दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट बात है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ध्यान देना है, क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कब? तो 12 अगस्त को। नेक्स्ट है कि रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगा स्वामी कप दोस्तों किस खेल से हो जाएगा बताइए? तो ये आपका रंगा स्वामी तो दोस्तों हॉकी से हो जाएगा, हॉकी, ऑप्शन ए में दिया गया है, हॉकी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को के द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान करना है। तो कौन सा यहाँ पर दोस्तों 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बताइए? तो 89 का जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका डी हो जाएगा, खजुराहो मंदिर दोस्तों, खजुराहो मंदिर जो कि धरोहर में है शामिल। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है? तो पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क बताइए कहाँ में है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में दोस्तों। कांडला बंदरगाह कहाँ में है? गुजरात में, बिल्कुल सही बात है, गुजरात में है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट है कि आस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ है? क्या दोस्तों? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। तो यहाँ पर 92 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दोस्तों 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। 23 अगस्त 2024 को। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, कंप्यूटर शब्दावली में दोस्तों रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम दोस्तों एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, सॉरी डी। नेक्स्ट दोस्तों कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किसने किया है? बताइए। तो यह दोस्तों जापान के द्वारा, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह दोस्तों जापान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सही मिलान करना है, एक तरफ मुगल बादशाह, एक तरफ दोस्तों संबंधित वर्ष दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए अहमद शाह अब्दाली, बताइए दोस्तों अहमद शाह अब्दाली में आपका कौन आ जाएंगे? तो अहमद शाह अब्दाली की बात, सॉरी अहमद शाह पहले दोस्तों, तो अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक रहे हैं। तो 1748 1754 कहाँ है? देखिए आपका चौथा स्थान पर। आलमगीर द्वितीय दोस्तों जो कि 1754 से 1759 तक, ठीक है। फिर फर्रुखसियर 1713 से 1719 हो जाएगा, और शाह आलम द्वितीय दोस्तों 1759 से 1806 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर की बात की जाए तो यानी कि सबसे पहले हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 देख लेते हैं, 4 3 1 2 ऑप्शन देखिए दोस्तों डी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से बिहार के प्रथम दोस्तों राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल दोस्तों कौन थे? तो दौलत राम, यानी कि जय रामदास दौलत राम, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है, नरेंद्र मोदी मार्ग, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि जीरा फूल चावल को किस राज्य का जीआई टैग में शामिल किया गया है? तो यह कहाँ का है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। तो पूर्वी तटीय रेलवे का दोस्तों भुवनेश्वर में है, याद रखिएगा। कहाँ में है? भुवनेश्वर में। कोलकाता में जो है दोस्तों यह दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, कोलकाता में, याद रखना है। फिर दोस्तों बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का। फिर दोस्तों विशाखापट्टनम जो कि सबसे नवीनतम दोस्तों है दक्षिण तट रेलवे का है, दक्षिण तट रेलवे का। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ आपका सेट नंबर 3 भी समाप्त हो गया है। तो इससे पहले भी 2 सेट अपलोड कर दिया गया है, आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।